एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर आ रही है जिस पर आज हम बात करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच शांति के लिए जो बातचीत चल रही थी वो फेल हो गई है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ये हाई लेवल मीटिंग बिना किसी नतीजे के खत्म हुई और इसने सही मायनों में पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। देखिए, ये कोई आम मीटिंग नहीं थी। महीनों से जो तनाव चल रहा था उसे कम करने के लिए ये एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। लेकिन इस्लामाबाद में इसका बिना किसी समझौते के खत्म हो जाना एक बहुत बड़ा झटका है जिसके नतीजे काफी गहरे हो सकते हैं। तो अमेरिका ईरान शांति वार्ता फेल, ये हेडलाइन ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। तनाव खत्म करने की एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कोशिश नाकाम हो गई। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? अच्छा, ये समझने के लिए कि ये बातचीत कितनी सीरियस थी, बस ये देखना जरूरी है कि इसमें कितनी मेहनत और कितना वक्त लगा। ये कोई जल्दबाजी में हुई कुछ घंटों की मीटिंग बिल्कुल नहीं थी। पूरे 21 घंटे, सोचिए, लगभग एक दिन तक दोनों साइड्स लगातार बिना रुके बात करते रहे। ये नंबर ही बताता है कि दांव पर कितना कुछ लगा था और एक हल निकालने की कोशिश भी कितनी जबरदस्त थी। लेकिन इतनी लंबी बातचीत के बाद भी नतीजा क्या निकला? जीरो। तो सवाल वही है, बात आखिर फंसी कहाँ? इतने घंटों की माथापच्ची के बाद भी दोनों देश किसी एक पॉइंट पर क्यों नहीं आ पाए? चलिए, इसके पीछे की जो मेन वजहें हैं उन्हें समझते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट्स जो बता रही हैं उसके हिसाब से सबसे बड़ा जो पेच फंसा वो था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यही वो दीवार बन गया जिसे कोई भी पार करने को तैयार नहीं था। और मुद्दा सिर्फ ये नहीं था कि प्रोग्राम है, बल्कि ये था कि इसका भविष्य क्या होगा, इसका दायरा कितना बड़ा होगा, यानी ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस हद तक और किस दिशा में ले जा सकता है। और यहाँ पर जो डेडलॉक था वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ अमेरिका, जिसकी मांग एकदम क्लियर थी कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने का कोई भी प्लान पूरी तरह से छोड़ना होगा। दूसरी तरफ ईरान, जिसने इन मांगों को अनुचित और हद से ज्यादा बताकर सिरे से खारिज कर दिया। अब जब दोनों पक्ष इतने अलग-अलग हों तो समझौते की गुंजाइश बचती ही कहाँ है? लेकिन रुकिए, मामला सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम तक ही सीमित नहीं था। और भी कई बड़े मुद्दे थे, जैसे कि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य पर कंट्रोल, जो कि दुनिया का एक बहुत ही ज़रूरी तेल रूट है। फिर मिडिल ईस्ट में एक बड़े लेवल पर सीज़फायर की बात थी। ईरान पर लगे कड़े इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटाने का मामला था और ईरान के जो फंड्स फ्रीज किए हुए हैं उन्हें रिलीज करने की बात थी। इन सब पर भी बात नहीं बन पाई। तो अब जब ये बातचीत नाकाम हो गई है तो इसका असर क्या होगा? और ये मत सोचिए कि इसका असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक रहेगा। नहीं, इसका असर पूरे मिडल ईस्ट और यहाँ तक कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है। जो सबसे पहला और बड़ा खतरा सामने दिख रहा है वो ये है कि मिडिल ईस्ट में तनाव और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये इलाका पहले से ही एक बहुत ही सेंसिटिव जोन है और जब डिप्लोमेसी के रास्ते बंद हो जाते हैं तो अक्सर टकराव का खतरा बढ़ जाता है। और इस तनाव की एक मानवीय कीमत भी है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, इस कॉन्फ्लिक्ट में पहले ही हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अब बातचीत का ये फेल होना इस इंसानी संकट को और भी बढ़ा सकता है। और इसका असर अब ग्लोबल लेवल पर भी महसूस होने लगा है। ये चार्ट देखिए, दो बड़े एरिया साफ दिख रहे हैं। एक है रीजनल अस्थिरता और दूसरा है ग्लोबल ऑयल सप्लाई। इस तनाव की वजह से दुनिया भर में तेल की कीमतों और सप्लाई पर पहले ही असर पड़ चुका है और अब ये सिचुएशन और भी बिगड़ सकती है। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस्लामाबाद में बातचीत के दरवाजे तो फिलहाल बंद हो गए हैं और अब पूरी दुनिया एक अनिश्चित भविष्य की तरफ देख रही है। तो क्या ये डिप्लोमेसी में सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है और आगे फिर से कोशिशें होंगी, या फिर बातचीत का रास्ता अब पूरी तरह से बंद हो चुका है और दुनिया एक बड़े, शायद और भी विनाशकारी टकराव की तरफ बढ़ रही है? इन बड़े सवालों का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।